कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या कहता है कि लेट एक्शन बी अ रियल सीक्वेंस इज कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट सी, सी कहाँ होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट सी होना चाहिए 0 और 1 के बीच में, सच दैट मॉड ऑफ एक्सन प्लस 1 माइनस एक्सन लेस देन और इक्वल टू सी एक्सन माइनस 1, या फिर ऐसे इसको बोल दो एक्सन प्लस 2 माइनस एक्सन प्लस 1, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू सी एक्सन प्लस 1 माइनस एक्सन जे, where c is a constant of quadratic sequence, c is a constant of quadratic sequence। बस इतना याद रखना है, जो c होना चाहिए वो किसके बिटवीन होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, बस ये तुम्हें ध्यान देना है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक इस पे नोट पॉइंट होता है, उस नोट पॉइंट को याद रखो कि एवरी, ये हम सीख क्यों रहे हैं, हम ये इसलिए सीख रहे हैं कि कहीं कहीं मुझे क्या होता है कि मुझे कॉसी सीक्वेंस दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो कॉसी सीक्वेंस डिफिकल्ट हो जाता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस दिखा देता हूँ। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस दिखा देता हूँ तो एवरेज कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज अ कॉसी सीक्वेंस, और बिकॉज वी नो दैट कि एवरेज कॉसी सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सो वी कैन से कि एवरेज कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि एवरेज कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, ठीक है, इज अ कॉसी सीक्वेंस। इसका कन्वर्स ट्रू ऐसा जरूरी नहीं है, बात याद रखना, ठीक है। एंड आल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ये होगा। तो ये नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो। इसके बेस पर हम चलो 2 4 10 क्वेश्चन कर लेते हैं और कहानी को खत्म करते हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस को अगर आप कॉसी से करने जाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल किसके हेल्प से कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस की हेल्प से मैं इसको सिंपली कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये सोचो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस अप्लाई कैसे होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस अप्लाई कैसे कर सकते हैं, पहले ये सोचो। तो ये भी तो हमने बताया था, एक्स एन प्लस 2 माइनस एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 एक्स एन प्लस 1 क्यूब प्लस 2, राइट, माइनस इस पर रखो 1/7 एक्स एन प्लस 1 क्यूब प्लस 2। बात समझ में आ गई, सॉरी एक्स एन होगा ना, चलो 1/7 बाहर कर लो, 1/7 बाहर कर लो, मॉड ऑफ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 क्यूब माइनस एक्स एन क्यूब, ये बनेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/7 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या बनेगा, ए माइनस बी एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, हाँ, एक्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी प्लस एक्स एन प्लस 1 इंटू एक्स एन प्लस एक्स एन का होल स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसको क्या करोगे तुम, इसको क्या करोगे, मतलब इसको क्या कैसे आगे इम्प्रूव करोगे। तो ध्यान से देखो, जो मेरा x1 है वो बाउंडेड बिलो है बाई 1, नहीं, जो x1 है वो 0 और 1 के बीच में है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर तुम पता करना चाहो तो अगर हम इसमें रखते हैं, कोई भी बीच की वैल्यू रखते हैं, तो इंक्रीजिंग जाएगा या डिक्रीजिंग जाएगा, एक्शन भी मेरा जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, ये मुझे बताना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो है नहीं।
अगर ऐसा है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, बाई 1। अगर हम 1 से रिप्लेस कर दें, देखो ध्यान से, ये अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करते हैं, लेस आर इक्वल टू 1, 1/7, ये हो जाएगा xn प्लस 1 माइनस xn, ठीक है। ये सारा चीज़ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है नहीं, तो इसमें हो जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा 1 और प्लस ये भी हो जाएगा 1, 1 1 1 कितने हो जाएंगे 3, तो हो जाएगा इक्वल टू, ये इसके इक्वल में है ना, तो हो जाएगा 3/7 मॉड ऑफ xn प्लस 1 और माइनस xn हो जाएगा, ठीक है। ये हम चॉइस कर लेते हैं c, तो हेयर c इज इक्वल टू 3/7, क्या 0 1 के बीच में है, अगर 0 1 के बीच में है दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। अगर एक कॉन्ट्रैक्टिव, क्योंकि हम ये लेकर गए, देखो ध्यान से फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया होगा, सेम आ गया ना, आ गया, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। अगर ये मेरा कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये कॉसी सीक्वेंस होगा। अगर एक कॉसी सीक्वेंस है तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। इसमें देखो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें एक बात दिया गया है x1 ग्रेटर देन 0, तो इससे हम एक बात प्रूव करेंगे कि जो हमारा मॉड x1 बनेगा वो लेस देन आर इक्वल टू क्या बनेगा 1, बाउंडेड बनेगा। तो इससे बात निकल के आएगी, इससे बात निकल के आएगी कि xn प्लस 1 भी क्या होगा, बाउंडेड होगा किससे, 1 से। ऐसा हमने क्यों बताया, ये कॉन्ट्रैक्टिव में इसको यूज करेंगे हम, है ना। तो फिलहाल के लिए हमारे पास आता है क्या, कॉन्ट्रैक्टिव xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 इज इक्वल टू, xn प्लस 2 रखो बेटा तो 1/2 xn प्लस 1, अरे बोलो, ठीक है, और माइनस 1/2 प्लस xn, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, तो xn प्लस 1 माइनस xn अपॉन 2 प्लस xn प्लस 1 एंड 2 प्लस xn लिख सकते हैं नहीं। अब सोचो सर इधर xn आएगा, इधर xn प्लस 1 आएगा, इधर आपने मॉड लगा है ना, मॉड लगा है तो माइनस इधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं इसको क्या लिखूँ, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ तो लेस आर इक्वल टू आ जाएगा, और 1/xn प्लस 1 माइनस xn अपॉन 2 प्लस मॉड xn प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 प्लस मॉड xn आ जाएगा, कोई डाउट, ये आ गया। और इसमें वैल्यू रख देंगे, अब ये वैल्यू किससे लेस देन 1 है, 1 से है, वैसे पॉजिटिव था कोई दिक्कत नहीं थी, मैं चाहता तो पॉजिटिव था मॉड डाल लिया था, लेकिन ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये 1 से है तो मेरे पास हो जाएगा इक्वल टू 1 रख देंगे, तो इधर हो जाएगा मेरे पास मॉड xn प्लस 1 माइनस xn, राइट, और इधर हो जाएगा मेरे पास 2 और प्लस 1 एंड 2 प्लस 1, कुल मिला के क्या हो जाएगा 3 3 3 9, हो जाएगा 1/9 मॉड xn प्लस 1 माइनस xn। तो यहाँ पे c क्या मिल गया आपको बेटा, c मिल गया 1/9, जो कि 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब गिवन सीक्वेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। अगर एक कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉसी सीक्वेंस है, अगर एक कॉसी सीक्वेंस तो मैं क्या कह सकता हूँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो मैं क्या कह सकता हूँ, बाउंडेड सीक्वेंस है। बात समझ नहीं समझे, चलो कर। अच्छा, इस सीक्वेंस में अगर एल लिमिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सीक्वेंस लिमिट निकालना हो तो sm प्लस 1 की जगह पे क्या आएगा एल, और ये 2 प्लस क्या हो जाएगा एल, तो यहाँ से क्या बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2l माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें लगाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे देखते हैं भाई, तो l इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, कहा कैसे लगाया तुमने, जो बन जा रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अरे माइनस 2l नहीं है भाई, यहाँ प्लस थोड़ी है जो ऐसा करोगे, ये ऐसा हुआ -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8/2 है ना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2√2 हुआ तो 2 बचेगा इधर। अब देखो माइनस वाला उठा नहीं सकते इसलिए प्लस वाला उठाना पड़ेगा, -1 प्लस √2, सुनना कि नहीं आ गया, ये उठाना पड़ेगा, लिमिट 1 से छोटी है, जो लिमिट 1 से छोटी है तो इसका मतलब 1 से बाउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि x1 इक्वल टू 2, पहला काम है आप ये देख लिया करो कहाँ से वैल्यू बाउंड हो रही है हमारी, ठीक है, वहाँ से आपके लिए आसान हो जाता है थोड़ा मैं सीक्वेंस पर स्टडी करा देता हूँ। अगर x1 मेरा 2 है, ठीक है, x1 अगर मेरा 2 है तो क्या रखोगे, कैसे क्या बनेगा, वो चेक करो और ये देखो कि बाउंड वैल्यू कहाँ से हो रही है, राइट। अगर ये तुम चेक कर लेते हो कि बाउंड वैल्यू कहाँ से हो रही है तो मेरे लिए चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक ना मेरे लिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ है हम इसमें एल रख लेते हैं, एल से मुझे पता चल जाएगा कि लिमिट कहाँ से बाउंड हो रही है ना। तो बाउंड थोड़ा चेक कर लेना कि बाउंड कहाँ से हो रही है, राइट।
1 से हो रही है, 2 से हो रही है, चेक कर लेना। कर पाओगे ना चेक कि नहीं कर पाओगे? हो जाएगा, चेक करना है इसको। चलो मैं अभी अपने सीक्वेंस में आता हूँ, और सीक्वेंस ये है कि xn + 1 और ये, तो हमें कॉन्ट्रैक्टिव शो करना है इसको, तो हम ऐसा करते हैं, ये ठीक है। इस पे आइए, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा बेटा? तो xn + 2, तो 2 + 1/xn + 1 राइट, और -2 -1/xn, ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 1/xn + 1 -1/xn, कितना आ जाएगा? xn + 1 - xn/xn + 1 इंटू xn। कोई डाउट? ये हो गया। अब इस पे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पे हम काम करते हैं, तो xn + 1 ठीक है, और इंटू xn। अब ये देखो ये बाउंडेड कितने के हैं, अब यहाँ देखो 2 है, मेरी बात को समझना ध्यान से, x1 2 है, डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, खाली ये पता करो। अगर हम यहाँ पे 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वैल्यू 2 से बड़ी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। कितनी बड़ी होगी? अब ये वैल्यू 1/, करके ऐड हो रही है, 1/, करके ऐड हो रही है, तो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं होगी, मतलब 3 या 4 से लगभग बाउंड हो रही है। तो अब 3 से बाउंड कर लो, या फिर मान लो 4 से बाउंड कर लो, तो भी गलत नहीं होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? कम आई बात? समझ में आ गई? आ गई पक्का? ठीक है। तो अगर ऐसा है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू xn की, xn + 1 की हम क्या ऐसे उठा लें जिससे हमारी ये वैल्यू पे कोई दिक्कत ना आए? 3 उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा < तो बन जाएगा mod of xn + 1 - xn। देखो ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी, बस मतलब सीक्वेंस में जो वैल्यू हमारे पास आएंगे 2 से बड़ी होगी, तो ये वैल्यू जो आएगी 2 से बड़ी वैल्यू होगी, कंफर्म है। और अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं 2 से, इसको रिप्लेस करते हैं अगर हम 2 से xn को, तो ये वैल्यू छोटी रहेगी बड़ी रहेगी? ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी या छोटी होगी? डिनोमिनेटर जितना बड़ा वैल्यू उतनी ही क्या होती है? छोटी होती है। तो अगर डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो जाएगा वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर जितना छोटा वैल्यू उतनी ही बड़ी। तो अगर मुझे इसको बड़ा करना है, तो अगर मैं रिप्लेस कर दूं xn + 1 से 2 से रिप्लेस कर दूं, कोई दिक्कत? तो भी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे बड़ी हो जाएगी। तो ये वैल्यू को मुझे बड़ा करना है, तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? 2 से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से रिप्लेस करूंगे, पक्का ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस का हर एक टर्म 2 से बड़ा जा रहा है, तो अगर मैं xn को रिप्लेस कर देता हूं बाई 2, तो ये बड़ा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि xn + 1 का हर एक टर्म 2 से क्या है? बड़ा है या बराबर है? बड़ा है या बराबर, क्योंकि इंक्रीज होगा, कंफर्म है, इससे ज्यादा ही जाएगा, तो बड़ा है या बराबर है? बात समझो। अगर हम 1/xn + 1 की बात करते हैं, तो LSR = 2 होगा, 1/2 होगा, कोई दिक्कत? 1/xn की बात करें, वो भी LSR = 1/2 होगा, मल्टीप्लाई कर दें। बात समझे नहीं समझे? तो कुल मिला के ये हमारा रहेगा, कोई दिक्कत? हम ये लेकर चल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा वैल्यू रख लो जिससे ये हमारा ये बड़ा हो जाए, ये क्या हो जाए? छोटा हो जाए, बस ऐसी कोई वैल्यू चॉइस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो नहीं कि 1 2 3, मतलब कुछ ऐसा चॉइस करो जिससे हमारा वैल्यू इक्वेरेबल हो जाए, है ना। तो हमने 1/2 चॉइस कर लिया। क्या समझ आया? देयर एग्जिस्ट लगा था सी, फॉर ऑल सी नहीं लगा था, देयर एग्जिस्ट। एक ऐसा सी ढूंढ लो, तो हमने सी ढूंढ लिया वो, है ना। और वो क्या आ गया? वो आ गया 1/4। नहीं समझ आया क्या बात? फॉर ऑल लगा होता तो हमारे लिए दिक्कत होती, फॉर ऑल लगा होता तो हमारे लिए दिक्कत होती, और फिर हम शायद इसको प्रूव भी ना कर पाते, कोई भी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस ना हो पाता। लेकिन फॉर ऑल नहीं लगा यहाँ पर, यहाँ पे क्या लगा है? देयर एग्जिस्ट। हम कोई एक सी ढूंढ पाएंगे, कोई भी हमारा सी मिल जाएगा, कोई भी जो कि 0 और 1 के बीच में होगा, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टिव है। अगर हम कोई सी ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, कोई सी मुझे नहीं मिल रहा है जो कि 1 से क्या हो? छोटा हो या 0 से बड़ा हो, मतलब 0 और 1 के बीच में हो, तो जान लेना कि फिर हमारा एक कॉन्ट्रैक्टिव नहीं, अगर कोई सी ना मिले तो। लेकिन यहाँ से पॉसिबल है ना, इसका मतलब सी मेरे पास क्या मिल गया? 1/4, और ये क्या है? 0 और 1 के बीच में है, तो दिए गया सीक्वेंस क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिव होगा। अगर एक कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? कॉची सीक्वेंस बोल सकता हूँ। अगर एक कॉची सीक्वेंस है, तो हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा L = 2 + 1/L, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? L² - 2L - 1 = 0। सो L = क्या आएगा?
अरे -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो आ जाएगा कितना 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2। नेगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि कोई भी टर्म नेगेटिव होगा ही नहीं, है ना, तो नेगेटिव नेगलेक्ट कर देंगे। टर्म के सीक्वेंस के हर एक टर्म क्या है पॉजिटिव, तो लिमिट पे क्या आएगा पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया, डाउट है ना, होगा 4 होगा, है ना, ये गड़बड़ हो गया, सॉरी इधर ध्यान दो, ये 4 होगा ना बेटा, तो L इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 8/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस 2 रूट 2/2 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1 प्लस माइनस रूट 2। अब नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए हमारे L की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस रूट 2 आएगी, ठीक है। अब सही है, क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टिव देखते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्टिव मेरा क्या कहता है कि xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1। चलो देखो xn प्लस 2 की वैल्यू रखो 1/2 xn बनेगा और प्लस xn प्लस 1 बनेगा माइनस xn प्लस 1, कोई डाउट। अब देखो 1/2 xn और प्लस 1/2 xn प्लस 1 और माइनस xn प्लस 1, कोई दिक्कत। 1/2 नहीं समझ आ रही बात, xn इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस का 1/2 xn प्लस 1, 1/2 ले लो कॉमन, नहीं समझना है क्या बात, आ गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास xn और माइनस क्या माइनस का xn, ऐसा लिख लें ऐसा लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया c मिल गया, लेस आर इक्वल टू होना चाहिए, तो अगर हम ये वैल्यू देखें तो लेस आर इक्वल टू 1/4 है कि नहीं है ये 1/2 है ना, तो क्या ले सकते हैं इसको हम, अरे जी ये क्या है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक्चुअली में क्या है, ये है 0.5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.7, बात खत्म, बड़ा होगा नहीं होगा, पक्की बात है। तो लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ xn प्लस 1 माइनस xn, कोई दिक्कत। कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या कहते हैं, यही कहता है कि इससे अगर ये मुझे मिल जाए तो मुझे मिल गया भाई, ये तो मुझे मिल गया c इक्वल टू क्या 0.7, जो कि क्या है 0 से बड़ा 1 से क्या है छोटा। अरे समझ में नहीं आया, छोटा वैल्यू बड़ी होगी, पक्की बात बड़ी होगी, कोई डाउट तो नहीं आएगा, है ना। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। और अगर ये मेरा कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, कॉसी मेरा सीक्वेंस होगा। अगर ये मेरा कॉसी सीक्वेंस है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मतलब ये कन्वर्जेंट करेगा, कन्वर्ज करेगा तो इसकी लिमिट क्या होगी, तो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, तो xn इक्वल टू 1/2 xn माइनस 1 और प्लस 1/2 xn माइनस 2, कोई दिक्कत। हम बोथ साइड अगर 1/2 xn माइनस 1 ऐड कर देते हैं तो बन जाता है xn माइनस 1 और प्लस 1/2 xn माइनस 2, कोई डाउट, ठीक है। तो ये मेरा डिक्रीज होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा कि बनेगा आपके पास बनेगा 1, ये बनेगा मान लो 2 और ये बनेगा आपको 1, क्लियर होगा नहीं क्लियर है। 3 एंड से बड़ा मतलब 2 से बड़ा मतलब 3 रख सकते हो, तो 3 रखो लास्ट में, 1 गया 2, इसमें क्या रखेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लाइफ में ऐसा मिलेगा, इसका मतलब ये L हो गया और प्लस ये L/2 हो गया इक्वल टू y2 माइनस y2 प्लस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या बन जाएगा 3/2 L इक्वल टू y1 प्लस y2, वहाँ y1 मेरा 0 दे रहा था, y2 मेरा 1 दे रहा था, इसलिए लिमिट क्या आ रही थी 2/3 आ रही थी, याद आया, ये हमने पढ़ाया था आप लोग को। कहानी क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया। अब इस तरह मैं अगला ऊपर वाला क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है, रब कर दूं, रब कर दूं, अच्छे क्वेश्चन है, क्यों, इनको समझो अच्छे से। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि ये फिर वही कहानी बोल दिया इसने फिर वही कहानी बोल दिया, इसको अप्लाई कर लो। इसको कैसे करेंगे भाई आप लोग, कॉन्ट्रैक्टिव लगाएं, जरा ट्राई करते हैं कॉन्ट्रैक्टिव से एक बार, क्या बनेगा बताओ। yn प्लस 2 1/3 yn प्लस 1 और प्लस 2/3 yn
माइनस वाई एन प्लस 1 ये बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 वाई एन लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -2/3 वाई एन प्लस 1 आ जाएगा। 2/3 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन कर देंगे, कोई डाउट तो है नहीं। अब इधर क्या मिलेगा 0.66 तो ले लो 0.8 ले लो। ठीक है, इससे बड़ा 0.8 ले लिया, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, 0.8 ले लिया मैंने। वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, क्लियर नहीं क्लियर, 0.89 ले लो, इससे बड़ा ही तो है वैल्यू। तो इसमें एडजस्ट हो गया मेरा सी। एक एडजस्ट होना चाहिए सी, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एक सी एडजस्ट होना चाहिए, बस ये कहना मैटर करता है। बाकी ये सी, अब जो सी ही ना दे, मान लो ये वैल्यू ऑलरेडी 1 से बड़ी होती, ऑलरेडी 1 से बड़ी होती, तो इससे वैल्यू बड़ी ढूंढते हैं आप, तो वैल्यू सी कहाँ मिल पाता? 1 से बड़ी ऑलरेडी ये वैल्यू है, 1 से बड़ी ऑलरेडी ये वैल्यू होती। सपोज कर लो ये आंसर होता 3/2 होता, तो इससे बड़ा ढूंढते तो 1 का 0 1 के बीच में कभी सी मिल पाता क्या? किसी भी हालत में तुम सी 0 और 1 के बीच में ढूंढ नहीं सकते, तो उस वाले केस में ये फेल हो जाता मैटर। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है 2/3 है, तो फिर से बड़ा मिलेगा। नहीं समझे क्या बात आ गई? तो ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस हो गया। अगर ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है दिस इज कॉल्ड कॉची सीक्वेंस, और कौन सी सीक्वेंस है दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर कन्वर्जेंट है इसकी लिमिट क्या होगी? लिमिट, दिस इज बिग टॉक, ये भी एक टास्क है आपके लिए ना। तो क्या करेंगे इसको, तो वाई एन प्लस, मैं ऐसा करता हूँ 2/3 वाई एन माइनस 1 वाई एन माइनस 2, क्या नहीं वाई एन माइनस 1 वाई एन माइनस 1 करूँ तो क्या आएगा? ये आएगा वाई एन माइनस 1 और प्लस 2/3 वाई एन माइनस 2। नहीं सुनना है क्या बात? पक्का? तो आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा जरूर, एंड ऑन करते चले जाओ, तो इसमें 3 रखो, 2 प्लस 2/3 वाई 1, ये हो जाएगा। ठीक है, वाई एन प्लस 2/3 वाई एन माइनस 1, कोई दिक्कत? तो अब ये बिकॉज ये कन्वर्जेंट है तो बाई एम टेल सीक्वेंस ये मेरा एल हो जाएगा, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, इक्वल टू 3/2 और प्लस 2/1/3। ठीक है, ये कितना आएगा 3 to 5L/3, तो इक्वल टू 2/1 और प्लस 3/2 इक्वल टू 3 3 कैंसिल, तो मिलेगा L इक्वल टू 2/1 प्लस 3/2/5। नहीं समझे क्या बात आ गई? तो ऐसे आप L को निकाल सकते हैं, ऐसे आप दिखा सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन और लगने लगे होंगे, नहीं लगने लगे? उससे थोड़ा टफ है कि इवन के लिए निकालो, ऑड के लिए निकालो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टफ था हमारे, थोड़ा सा वो टफ था। लेकिन अब तो और इजी हो गया, सीधे कॉन्ट्रैक्टिव दिखा दो, सीधे कॉन्ट्रैक्टिव दिखा दो, कन्वर्जेंट हुआ भाई, कॉन्ट्रैक्टिव दिखाया मतलब कन्वर्जेंट हुआ, सीधे लिमिट निकाल दो, बात खत्म। कोई डाउट? अब तो क्वेश्चन और इजी हो गए कि डिफिकल्ट हो गए? इजी हो गए।